बोलो यीशु मसीह की जय। और प्रभु आपको ब्लेस करे और आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेसिंग पाएँ, चंगाई पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे खास टॉपिक जो प्रभु ने हमें दिया वो ये है कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हालेलुया। बहुत बार हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे हम परेशान हो जाते हैं हमारे जीवनों के अंदर। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक वो है कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? क्या होता आपके साथ? आइए हम वचन पढ़ते हैं। हग्गे 1:6 में लिखा है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो कि किलो किलो में जमीन के किले कह रहा हूं, उसके अंदर बिग्गों के अंदर और इन चीजों के अंदर अपनी फसलों को उगाते हैं, बहुत उगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग अपने बिजनेस में बहुत पैसा लगा रहते हैं। कुछ लोग अपनी एक शॉप खोलते हैं, उसमें बहुत पैसा लगा रहते हैं। कुछ लोग अपने शोरूम खोलते हैं, उसमें बहुत पैसा लगा रहते हैं। ये सब लोग अपना अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हमें कोई ठेका मिल जाता है 1 महीने का, हम सोचते हैं अब तो ठेका में मिल गया है, अब तो बल्ले बल्ले है, अब तो पैसा अच्छा छापेंगे, अच्छी कमाई होगी। लेकिन वो जब हिसाब होता है उसमें सब चूरा चूरा हो जाता है, हमारा कुछ बचता ही नहीं बल्कि पल्ले से लग जाता है। हम बहुत बोते हैं लेकिन थोड़ा काटते हैं। हालेलुया। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ भी खाते हैं पेट नहीं भरता, कुछ भी खाते हैं पेट नहीं भरता, कुछ भी खाते हैं पेट नहीं भरता उनका। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी को कमाई वाली थैली में रखता है। कौन सी थैली में? शेद वाली थैली में। वह अपनी कमाई, मजदूर की कमाई को शेद वाली थैली में रखते हैं। हालेलुया। सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ हो रहा है। सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैं आपके लिए आज प्रार्थना करूंगा कि प्रभु ये सब कुछ आपकी गलतियों को, आपके गुनाहों को माफ करे और आपका सब अच्छा होने पाए। वचन कहता है 1:9 में, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है। जब तुम उसे घर ले आए तब क्या हो गया? वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। हम कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि मान लो कि इसका बिजनेस है, सोने का बिजनेस, मान लो वो करके मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाए। किसी का सब्जी का बिजनेस वगैरह मेरे काम में बढ़ोतरी हो जाए। कोई ऑटो चलाता है, टेम्पो चलाता है, अगर मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाए, अच्छे अच्छे ग्राहक मिले मुझे। कोई कहता है, सोचता है अपने जीवन के अंदर कि मुझे ऐसा मिले, मुझे ऐसा मिले, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। बहुत सी ऐसी बातें जो अपने जीवन में आप लोग सोचते हो। लेकिन हमने आशा तो बहुत बड़ी रखी थी लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। बहुत भया, कुछ नहीं मिला। बहुत भया परंतु थोड़ा काटा। जितना काटना चाहिए उतना नहीं काटा। जितनी हमने आशा रखी थी कि हमें ऐसा होगा, हमें ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। वचन कहता है, इसलिए अब से नम का यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। बहुत से लोग अपनी चाल चलन पर ध्यान नहीं देते हैं, इसके कारण उनके ऊपर ऐसी कुछ बातें उनके जीवन में घटित हो जाती हैं। और लोगों की चाल चलन पर ध्यान देते हैं कि उसका चाल चलन कैसा है, लेकिन खुद के चाल चलन पर वो ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए, उनका दिमाग क्या कर रहा है, उनकी सोच क्या कर रही है, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं।
उन्हें सिर्फ अपना अपना पता है। लोगों का बोलते हैं कि वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, खुद का चाल चलन पर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है, वो राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है। वचन हमें बताता है कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। हालेलुया। जब हम अपने अपने चाल चलन पर ध्यान देंगे, जो प्रभु ने हमें कहा कि ये कार्य करना है, जब उन कार्यों को हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से आशीष देंगे। हालेलुया। वो हमें बहुतायत से ब्लेसिंग देंगे, वो हमें बहुतायत से ब्लेसिंग देंगे। ये आपके साथ घटित होता है कि हम बहुत बोते हैं और आशा रखते हैं कि बहुत काटेंगे, इस बार तो फसल बहुत होगी, लेकिन कुछ नहीं मिलता, हमें आधा भी नहीं मिलता। हम हमारी कमाई को शेद वाली थाली में रखते हैं। चाहे आप किसी के घर में काम ही क्यों ना करते हो, आप झाड़ू पोछा करते हो, फिर आप आशा लगा के रखते हो वहां पर कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो कमाई शेद वाली थैली में होती है आपकी, जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सोचते हैं कि ये जो पैसा है, ये 6,000 मुझे मिला है, ये बेटे की शादी के लिए जोड़ेंगे, बेटे की शादी के लिए जोड़ेंगे, घर बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, जोड़ जोड़ कर अपने सोचते हैं। कुछ लोग लोन ले लेते हैं, वो भी लोन भी एक धुएं की तरह उड़ जाता है उनका। क्यों नहीं उड़ जाता है? क्योंकि वो आशा बहुत रखते हैं। हमें यह मिलेगा, हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता, हम खाली होते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि मैं पैसा जोड़कर मैं मेरा घर बनाऊं, अच्छा रिश्ता करने पाऊं, बहुत कुछ, लेकिन जब प्रभु की मर्जी नहीं है और जब तक प्रभु प्रसन्न नहीं है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, हम यहीं की यही रहेंगे। यह एक बाइबल का सिद्धांत है। हम किसको प्रसन्न करते हैं, इसलिए प्रभु को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिन में एक टॉपिक तैयार करेंगे अपने प्रभु से पूछ के कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने क्या करें। प्रार्थना भी करते हैं, बहुत कुछ कार्य होते हैं, लेकिन कुछ अलग सी बातों को अपने प्रभु के सामने रखेंगे, जो प्रभु अपने को समझ देगा वही हम बोलेंगे। लेकिन जो आज की हमारी बात चल रही है कि अगर अपने साथ ऐसा होता है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए अपनी चाल चलन और अपनी बातों को प्रभु के आगे रखें कि हाँ प्रभु ऐसा, हाँ प्रभु ऐसा, हाँ प्रभु ऐसा, तो प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। प्रभु बहुतायत से आपके जीवन में आशीष देंगे। हालेलुया। क्योंकि वह प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जो भी आप लाते हो गायब हो जाता है, तो आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं। मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। हमारा जो भी पैसा व्यर्थ चला जाता है, आज से व्यर्थ न जाने पाई। हमारी कमाई शेद वाली थैली में जाती है, जितना रखते हैं बीमारी संकटों में जाता है, आज के बाद ना जाने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए मेरे पिता। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज से इनके हालात बदल जाए मेरे पिता, आज से इनका जीवन बदल जाए मेरे पिता। जो आपने इनके लिए अच्छा सोचा है वो इनके जीवन में पूरा होने पाए मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जो कुछ व्यर्थ चला जाता है मेरे पिता, धन व्यर्थ चला जाता है, जो सोचते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़े, हमारा ये काम हो, ये काम हो, जो वो नहीं हो पाता है, आज से वो काम सफल होने पाए मेरे पिता। क्योंकि आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, इनका जीवनों में अद्भुत कार्य करो, इनके प्रार्थना को सुनो और इन्हें आशीष करो मेरे पिता। आज आपके आगे मेरे पिता इनकी आशीष मांगते हैं,
ब्लेसिंग मांगते हैं, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी मेरे पिता, इन पे दया करो मेरे पिता। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और जो इस प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता, इनके साथ जो जो घटित होता है आज से वो घटित ना हो मेरे पिता, आज से वो ऐसा ना होने पाए मेरे पिता। हर एक बंधन से ये आज़ादी को पाएं, हर एक संकटों से ये आज़ादी को पाएं। इनके जीवनों में मेरे पिता अद्भुत कार्य करो, अद्भुत कार्य करो, अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये आशीष को पास आए मेरे पिता। आज से ये पहले जैसे नहीं रहेंगे मेरे पिता। मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके हालात बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये लोग आशीष हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय आज से जो आपके साथ ऐसा होता था, जो आप आशा लगाते रहे पूरी नहीं होती थी, लेकिन आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं, तो आपके काम, हर एक काम आपका सफल होता जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।